हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूं कि आपकी होली बहुत अच्छी गई होगी। ठीक है, तो अब होली खत्म हो चुका है और आज से अगर हम बात करें तो क्लास 10th के लिए पूरे 1 महीने का समय है। ठीक है, और आज से हमें थोड़ा प्रिपरेशन काफ़ी फास्ट करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। और साथ ही देखिए, आपका 2 चैप्टर, ठीक है, एसिड बेस्ड सॉल्ट और केमिकल रिएक्शन, दोनों का वीडियो होल सिलेबस में मैंने रिवीजन करवा चुका हूं। ठीक है, और काफी स्मॉल में मैंने वीडियो बनाया है, शॉर्ट टाइप का वीडियो बनाया है, तो आप जरूर उसको जाके देखें और उसके बाद आप क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एक एक करके दोनों टॉपिक से मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको करवा सकूं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमें एसिड बेस्ड सॉल्ट से क्या मिला है। तो क्वेश्चन है, pH has a great importance in our daily life. Explain by giving 3 examples. ठीक है, 3 एग्जाम्पल देने हैं। तीनों एग्जाम्पल किसके देने हैं? तो pH जो है वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंस है एवरीडे लाइफ में, किस तरीके का इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले कि आंसर में अगर सबसे पहले बात करें तो देखिए, जो पीएच इंपॉर्टेंस है वो चाहे ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल्स हो, दोनों के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, तो पीएच इज मोर सेंसिटिव फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, दोनों के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, पीएच की जो वैल्यू है, पीएच जो वैल्यू होती है वो ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत सेंसिटिव है। किस रीजन से? तो देखिए, हमने बताया था, आप मेरी वीडियोस देखिएगा, कि जितने भी तरह के रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उनकी जो पीएच एग्जिस्ट करती है वो 7.0 से लेकर 7.8 तक करती है। तो पहला आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, पहला ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट पहला आपको क्लियर हो गया है कि हाँ, पीएच इज मोर सेंसिटिव फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। व्हाई? बिकॉज ऑल द रिएक्शन विल बी हैपन बिटवीन द पीएच वैल्यू 7 to 7.8। ठीक है, इसी के बीच में सारा चीज आपका जितने भी बॉडी का रिएक्शन होता है ये इतने के ही अंदर होता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करिए, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो इट इज वेरी यूजफुल, है ना। पीएच जो था, पीएच वैल्यू जो था वो आपके स्टोमक, आपका एक था कि आपको जनरली क्या होता था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पीएच का यूज आता था। ठीक है, तो पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं थोड़ा सा बताते चलता हूँ, लिखने का काम तो आप लोग बुक से भी कर लीजिएगा या आपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो पीएच आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यूज होते थे। वहां पे किस फॉर्म में यूज होता था? तो कोई भी फूड आइटम्स जब हम ज्यादा मात्रा में खाते थे और जब हमारे पेट के द्वारा HCl ज्यादा मात्रा में बनाया जाता था, तो उस चीज का मतलब उसकी पीएच मतलब मान लीजिए ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, 1.4 आपका ऐसे HCl का होता है, कई कई 1 भी देता है। तो जब आपका HCl की मात्रा ज्यादा बन गई तो उसको खत्म करने के लिए हमने बेस का इस्तेमाल किया था, एंटा एसिड जिसको हम लोग बोलते थे, जो कि माइल्ड बेस होता था। किस टाइप का बेस होता था? माइल्ड बेस। माइल्ड बेस कहने का मतलब वो आपकी बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक का काम करेगा, नॉन टॉक्सिक। और इसमें 2 चीजें थी, एक आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और एक MgOH का होल 2, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें, आपको लिखने का तरीका, जो भी आपको आंसर सही वाले में चाहिए वो मैंने आपको करवा चुका है, आप वहां से देख के भी उसको कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है, टूथ डिकेइंग। ठीक है, पीएच जो है हमारे टूथ डिकेइंग का भी कारण है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि जनरली चेंज इन पीएच काउजेस टूथ डिके, चेंजेस इन पीएच काउजेस टूथ डिके। ठीक है, और कितने से कम? लेस देन 5.5 से अगर पीएच वैल्यू कम हो गई हमारे माउथ की, ठीक है, तो हमारे जो टूथ है वो आपको जनरली क्या होने शुरू हो जाएगा? डिकेइंग होने शुरू हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक हमें मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 पॉइंट बोला है तो 3 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया और भी वहां पे पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, और तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना है, खुद से करना है, और उसके बाद अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉज करिएगा वीडियो को और करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं। चलिए, a compound which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with a proper quantity of water। ठीक है, तो देखिए ऐसा कंपाउंड जिसको हम किससे तैयार करते हैं, जिप्सम से तैयार करते हैं। तो जिप्सम का अगर हम फार्मूला बोले तो CaSO4.2H2O होता था, ठीक है, यही जिप्सम होता था। मैंने सारा, देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका मैंने डिस्कशन नहीं करवाया, मतलब मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो सबसे पहले बात हो रही है कि वो कौन सा कंपाउंड हो सकता है, तो वो देखिए आपका जिप्सम हो सकता है, ठीक है। और जिप्सम दिया भी हुआ है, फार्मूला मैंने लिखा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट इट्स केमिकल फार्मूला। जो चीजें बनेंगी, जैसे मान लीजिए कि ये जिप्सम है, इसको जब हम क्या करेंगे, जनरली हीट करेंगे। हीट करने के दौरान क्या होगा, देखिए इसके साथ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, ठीक है। और मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ाया है लास्ट वीडियो वाले में, आप उसको जाके देखिएगा जरूर। तो यहाँ पे जिप्सम, इसके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके साथ प्रेजेंट है। तो हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। और हीट कितने पे करते हैं, 313 केल्विन पे करते हैं। कितने, 313 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स हम इसे हीट करते हैं। जब इसको हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो CaSO4.12H2O बनेगा, और 1/1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव कर जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि वो कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो आइडेंटिफाई करना है, तो इट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विल बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका फार्मूला लिखने की बात थी, तो इसका फार्मूला भी हमने लिख दिया, CaSO4.2H2O। साथ ही राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। लीजिए, आपसे केमिकल रिएक्शन पूछ दिया है, तो देखिए मैंने केमिकल रिएक्शन बहुत इजीली वे में आपको लिख दिया है। सारा रिएक्शंस आपको पहले से भी करवाया हुआ है। चलिए लास्ट चीज देखते हैं, मेंशन एनी वन यूज ऑफ द कंपाउंड। कोई भी एक यूज आपको कंपाउंड का बताना। तो देखिए सबसे अच्छा आपको यूज में बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये हाल ही की घटना घटित हो सकती है। होली में कितने लोगों ने वाइन पी के और पैर हाथ अपना तोड़ लिया होगा। तो जनरली जब टूटने के बाद जो हम फ्रैक्चर्स, जो बोन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उस पे हम जब उसको सही तरीके से बैठाने के लिए, प्रॉपरली वे में सेट होने के लिए हम जो उसको यूज करते हैं, प्लास्टर जो हम करते हैं उस पे, वो आपका यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। भगवान ऐसा ना करे कि ऐसा कोई घटना घटा हो, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहिएगा बूढ़ा सोच रहे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। सबसे ज्यादा ये कहाँ यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में यूज करता है, मेनली एज प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर्स बोन्स टू, किस लिए, ताकि ये सही तरीके से आपका बैठ जाए। फ्रैक्चर्स बोन्स इन अ राइट पोजीशन, टू सिट इन अ राइट पोजीशन। आप जैसे भी आपको मतलब मेरा समझाने का था, तो ये जनरली मेनली यूजेज है इसका। इस तरीके से देखिए मैंने 2 क्वेश्चन अभी तक करवाया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि जनरली व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिडिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, ठीक है। तो क्या होगा जब आप कुछ एसिटिक एसिड को कुछ अलग अलग चीज़ों के साथ यूज करते हैं। जैसे पहला है फेनोथिलीन, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर, डिस्टिल्ड वाटर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये 4 चीजें, चारों चीजें करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ठीक है। या मान लीजिए जैसे फेनोथिलीन की अगर बात करें, फेनोथिलीन अगर एक ही हम बात करें आंसर्स पे, फेनोथिलीन की अगर बात करें तो फेनोथिलीन जनरली क्या होता है, जब भी उसके साथ एसिड आप मिलाइएगा तो उसका जो कलर था पहले भी कलरलेस होता है और एसिड में भी वो कलरलेस जनरली होता है। तो फेनोथिलीन में जो हमारा कलर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, कलरलेस दिखेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर बात करें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने बता चुका है वो क्या होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में जनरली अगर हम बात करें
एसिटिक एसिड की तो ये जनरली क्या है, वीक एसिड एक तरीके का है, ठीक है। तो इसको हम ऑरेंज मानेंगे, क्या मानेंगे, ऑरेंज। तो इसका कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर हम बात करें, इसमें जो एसिड का कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, क्योंकि वीक है। तो सबसे जो हार्ड वाला होता है वो तो रेड होता है जनरली, और उसके बाद ये जनरली किस कलर का हो जाता है, वीक में आपका ऑरेंज कलर हो जाएगा। सी, जब आप उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ यूज करिएगा, किसको, एसिड के साथ, तो ये देखिए जनरली आप जब जब डिस्टिल्ड वाटर में एसिड को यूज करिएगा तो जनरली वो क्या होगा, आपका घुलते चला जाएगा, और वहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्लियर सॉल्यूशन, मतलब किसी भी तरह का रंग उसमें आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा, वो एक तरह का क्लियर सॉल्यूशन आपको दिखेगा। चौथी बात, अब है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। जब भी एसिटिक एसिड को देखिए, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, इसको जब भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो देखिए सॉल्ट तो बनेगा ही। ये सॉल्ट हमको जनरली आगे पढ़ने था बनाने की फॉर्मेशन, लेकिन अभी हमें अब तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें बनेंगी, एक तो वाटर बनेगा, यहाँ पे आपका सोडियम एसिटेट ऐसे करके आपका बनेगा, ठीक है। साथ ही आपको इसमें जो मेनली चीज है वो क्या दिख रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा जब भी हम एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा। तो जनरली ये सारी चीजें हमें अकर होते हुए दिखेगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाता हूँ, रीजन इसके पीछे क्या है, 4 क्वेश्चन का ही ये वीडियो रहेगा जनरली, मैं बता देता हूँ। वीडियो इस कारण से शॉर्ट बनता है कि जब भी आप उठे, जब भी आपको मन करे, और जब मेरा मान लीजिए कि आपके पास एक थंबनेल इंप्रेशन जाता है कि हाँ सर का ये वीडियो आया है, तो जनरली आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे अब 1 घंटे बैठ के प्रॉपर वे में स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं। 15 मिनट का वीडियो, 15 मिनट आराम से देखो, सारा चीज़ को क्विक रिविजन आप सिंपली कर लो, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियली रहेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। तो देखिए इसके बारे में मैंने डिस्कशन करवा चुका है। दूसरी बात है हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, आप इसको तैयार कैसे करते हैं, और इसका इक्वेशन भी लिखना है। और चौथी बात, राइट इट्स 3 यूजेस, मिनिमम आपको 3 इसके यूजेस लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसको लिखेंगे, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ब्लीचिंग पाउडर जनरली अगर क्या क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर इज, इसको हम क्या लिख सकते, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं सिंपल भाषा में अगर बोले तो। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फार्मूला जब लिखेंगे तो फार्मूला होगा CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, ठीक है। ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, ठीक है। तो देखिए पूछा था ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका फार्मूला हमने लिख दिया CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, इसको प्रिपेयर्ड करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो देखिए जनरली तरीका कुछ नहीं है, प्रिपेयर्ड का तरीका कुछ नहीं है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ड्राई स्लेक्ट लाइम से, मतलब CaOH का होल2 से क्लोरीन को पास करवाते हैं, और जो प्रोडक्ट हमें बन के मिलता है वो हमें ब्लीचिंग पाउडर का मिलता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑन पासिंग क्लोरीन गैस, ठीक है। क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को हम लोग जनरली पास करते हैं, ठीक है, थ्रू अ टेस्ट ट्यूब containing ड्राई स्लेक्ट लाइम, ठीक है।
जब भी हम ड्राई स्लेक्ट लाइम से क्या करेंगे, क्लोरीन को पास करवाएंगे, सॉरी हाँ क्लोरीन को पास करवाएंगे, तो जो प्रोडक्ट हमें बनेगा वो मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने बना लिया। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ये रहा आपका कैल्शियम, और ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड। ड्राई कहने का मतलब सूखा ऐसे भी होगा, तो सॉलिड फॉर्म में ये होगा। और साथ में हम क्लोरीन गैस इससे पास करवाएंगे, जो प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या मिलेगा, CaO2। साथ ही और इसके साथ क्या निकलेगा, मिलेगा हमें वाटर का फॉर्मेशन भी होगा। तो ये इसका इक्वेशन लिखने का तरीका हुआ। ठीक है, और देखिए इसके बारे में 3 यूजेस पूछ रहा है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए एक तो सबसे पहला, हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को साफ सफाई करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं। साथ ही मैंने बताया था आपको, पेपर इंडस्ट्रीज में या कॉटन इंडस्ट्रीज मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इससे ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है, ताकि जो इनके साथ जो बैक्टीरिया, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो इसमें ना लगे। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज करता है एक ऑक्सीडेंट की तरह। ठीक है, तो 2-3 यूजेस थे इसके, और बाकी यूजेस आपको देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें आपको बहुत सारा मैंने यूजेस बताया होगा, या आपके पास बुक प्रोवाइड है उसमें भी बहुत अच्छे से सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और देखिए ये नहीं कि 4 क्वेश्चन मैंने करवाया तो एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर खत्म हो गया, नहीं। अभी ये वीडियो आपको कम से कम 5 पार्ट में मिलेगा, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड हम करेंगे। तो एक एक करके पार्ट बाय पार्ट में करके लेते आऊँगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़रूर आप शेयर भी करिए, लाइक भी करिए हमारे इस वीडियो को। ठीक है, अगर अच्छा लगे तब, कोई ज़रूरत आपसे बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।